Hello, my dear students, class 8. This is your chapter 6th, A Tale of Two Cities. We will explain there in Hindi what is the story of a tale of two cities. ये जो आपका एंगेजिंग इंग्लिश का क्लास 8 टेल ऑफ टू सिटीज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द करेक्टर्स एंड यस इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल सब्सक्राइब इट बिकॉज योर मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स वीडियोस as well as solution videos already uploaded on the channel, and secondly for the coming videos you can subscribe it. So let's begin your tale of two cities. Yes guys, इसी के साथ आपके इसके सॉल्यूशन की वीडियोस भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है और इसके बहुत सारे चैप्टर्स भी आपके ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलिए करते हैं इस स्टोरी को स्टार्ट। अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये जो एक टेल है मींस एक कहानी है, ये टू सिटीज के बीच की है और ये टू सिटीज कौन सी है? लंदन एंड पेरिस। ये जो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आपकी स्टोरी है। इसके अंदर हम पहले कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर है यहाँ पर मिस्टर जार्विस लोरी। मिस्टर जार्विस लोरी यहाँ पर कौन है? ये है लूसी मैनेट के अंकल और डॉक्टर मैनेट के बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि जैसे ही ये पता चलता है कि डॉक्टर मैनेट की डेथ हो गई है या डॉक्टर मैनेट डिसअपियर हो गए या मिले ही नहीं है, तो उसके बाद से जो मिस्टर जाविस लोरी होते हैं वो छोटी सी बच्ची लूसी मैनेट को अपने साथ जो है वो वापस ले आते हैं इंग्लैंड में। सो ये बहुत लंबी स्टोरी है जो हम आगे पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। इसके बाद चलते इसमें एक और कैरेक्टर ऐड हो जाता है, मिस्टर जाविस लोरी। आपको पता है कि जाविस लोरी इसके अंकल है लूसी मैनेट के और डॉक्टर मैनेट कौन है? इसके फादर में से फादर और डॉटर हैं। और फिर आते हैं यहाँ पर डिफार्जी। डिफार्जी जो है वो इसका फेथफुल सर्वेंट होता है और इसी के साथ है इसकी वाइफ, जो कि वाइफ जिसका नेम क्या है? मैडम डिफार्जी। तो मैडम डिफार्जी और मिस्टर डिफार्जी ये दोनों मिलकर इसको डॉक्टर मैनेट को जो है 18 साल तक जो कैद होता है पेरिस के अंदर वहां से निकालने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर इसमें ऐड होता है लंदन और पेरिस की स्टोरी। तो ये आपके जो है वो मेन कैरेक्टर्स हैं। इसमें बाद में ऐड होता है चार्ल्स डार्ने ऑल्सो। लेकिन आपके चैप्टर क्योंकि बहुत लंबा नॉवल है तो आपके नॉवल आपके इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इतने कैरेक्टर्स हैं कि जो मिस्टर जाविस लोरी है वो अंकल है लूसी मैनेट के और डॉक्टर मैनेट यहाँ पर कौन है? इसके फादर हैं। और डिफार्जी और मैडम डिफार्जी जो है, ये जो डिफार्जी थे वो कभी इसके सर्वेंट रह चुके हैं और मैडम डिफार्जी इसकी वाइफ है और ये दोनों ही जो है वो सक्सेसफुली निकाल पाते हैं डॉक्टर मैनेट को प्रिजन से। अब हम चलते हैं स्टोरी के अंदर कि एक्चुअली है क्या। यहाँ पर देखो ये जो स्टोरी है वो टू सिटीज के बीच में जो कि लंदन और पेरिस की है और इसकी शुरुआत होती है 1775 के अंदर। यहाँ पर जो अंकल होते हैं, जो अंकल है ना, जो लॉरी अंकल है, जो जाविस लॉरी अंकल है, वो आकर के बताते हैं इसको लूसी को कि तुम्हारे फादर इस यंग गर्ल, क्योंकि अब ये बड़ी हो चुकी है पहले छोटी थी, तो वो बताते हैं इसको कि तुम्हारे फादर जिसको तुम सोच रहे थे कि मर चुके हैं वो मरे नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और हम चलते हैं उसको लेने के लिए। तो इंग्लैंड से पेरिस अपने फादर से ये मिलने जा रही है। 1775 की ये बात है और ये जो है वो रिवॉल्यूशन है 1789 का। ये क्रांति जो फैली थी फ्रांस के अंदर, उस टाइम पे जो रिच पीपल थे वो पुअर लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, जुल्म ढाते थे। तो उस टाइम की ये स्टोरी है। अब यहाँ पर जो है एक सेंट एंटोइन नाम की एक सिटी है, एक स्ट्रीट है जहाँ ये की सबसे पूरेस्ट पार्ट पेरिस का माना गया है। पेरिस का सबसे गरीब जो है वो एरिया कौन सा माना गया है? सेंट एंटोनी। तो यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर जो बच्चे जो रहते हैं यहाँ पर उनके फेस पर जैसे भूख भूखमरी लिख दिया गया है, बहुत ही उदास सी आवाज। जो ओल्ड मैन है, जो बूढ़े आदमी ना यहाँ पर, वो भूख से मर रहे हैं बिल्कुल। उनके चेहरे पर जैसे लिख दिया गया है कि हर मैन और हर वीमेन जो है यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज्यादा भूख से मरने वाले हैं। यहाँ पर भूखमरी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो शॉप है उनके अंदर सिर्फ बेकार सी चीजें, सड़ी हुई सी चीजें हैं। मतलब यहाँ पर मीट भी अवेलेबल नहीं है अच्छे से, यहाँ पर चपाती अच्छे से अवेलेबल नहीं है और तो और यहाँ पर कोई चहल पहल भी नहीं है सारी किसी भी शॉप पर। सिर्फ कुछ शॉप्स को छोड़कर, वो शॉप कौन सी है? टूल्स और वेपन्स की, मीन्स हथियारों की, जहाँ पर गन्स वगैरह मिल सकती है। तो इन चीजों को मतलब गन्स वेपन्स हो गए, नाइफ हो गए, तो सिर्फ
ये जो वॉर से रिलेटेड, जो युद्ध से रिलेटेड, वॉर से रिलेटेड जो चीजें, उनके शॉप्स पर तो चहल पहल होती है कि लोग आते खरीदते हैं, लेकिन और दूसरी शॉप्स पर यहाँ पर कोई भी ब्राइटनेस नहीं है, कोई भी शाइन नहीं है, कोई भी यहाँ पर चहल पहल नहीं है। तो एकदम से क्या होता है इस भुखमरी वाली गली के अंदर, इस भुखमरी वाले एरिया के अंदर क्या होता है एकदम से, तो एक बार क्या होता है, एक लार्ज बैरल, एक बड़ा सा जो ड्रम होता है वाइन का, देखो जहां पर इमेज में है कि बहुत बड़ा ड्रम है वाइन का, वो क्या होता है गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पर साथ में वाइन शॉप है इसी स्ट्रीट के आसपास। तो यहाँ पर क्या है कि एक बड़ा सा जो बर्तन होता है, जो बड़ा सा ड्रम होता है वाइन का, वो एकदम से गिर के और टूट जाता है, और टूटते आपको पता है कि वाइन होती है, लिक्विड होती है, तो एकदम से सारी जगह फैल जाता है। तो ये जो रेड वाइन होती है वो सारी जगह मतलब फैल जाती है, देखो कैसे फैल गई रेड वाइन, इधर उधर जहाँ पर जो स्टोन्स पड़े होते हैं उनके बीच में चली जाती है, और कुछ तो मतलब ग्राउंड मतलब धरती पर जो वो मतलब रिसने लग जाते हैं, पीने लग जाते हैं, मतलब थोड़ी सी ग्राउंड के अंदर भी ये चली जाती है, धरती के अंदर चली जाती है। तो मीस अगर देखो पानी अगर डालते हो कि कहीं भी ग्राउंड पर, ग्राउंड में या सूखी जगह पे, तो जो जमीन है उसको पीने लग जाती है। तो ऐसे यहाँ पर जो यहाँ की जो जमीन थी, यहाँ के जो स्ट्रीट थी, गली थी, उसके अंदर जो ये कहीं ना कहीं जा करके जो वो खत्म होने लग जाते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं यहाँ पर इस वाइन को पीने के लिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपना जो भी काम कर रहे होते हैं ना उस काम को छोड़ करके और यहाँ पर भाग पड़ते हैं इसको पीने के लिए। यहाँ पर जो लोग है नेल्ट डाउन, मतलब नीचे घुटने रख के, घुटने टेक करके और इसको पीने की पूरी कोशिश करते हैं। कोई तो हाथ में लेता है इसको, कोई अपने फिंगर्स के थ्रू इसको लेने की कोशिश करता है, कोई जो है यहाँ पर कप लेके आता है, कोई यहाँ पर जो है उसको भरने लग जाता है कप को, और कोई तो यहाँ पर क्या करते हैं कपड़े को इसके अंदर डाल करके वाइन के अंदर और इसको जो है अपने मुंह में निचोड़ने लग जाते हैं। तो कितनी गरीबी, कितनी भूखमरी है यहाँ पर इस गली के अंदर। फॉर अ टाइम इन द स्ट्रीट ऑफ पुअर, यहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं इनकी माइजरेबल कंडीशन होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा खराब कंडीशन होती है। और यहाँ पर जो लोग हैं लेफ्ट रेंज आउट, मतलब यहाँ पर जो लोग हैं शायद ही कभी हंसे हो, शायद ही कभी उन्होंने एंजॉय किया हो, बट जल्दी ही जो है वो वाइन जो वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कुछ तो नीचे फैलने की वजह से वो स्ट्रीट में फैल के जो है इधर उधर वो फिनिश हो जाती है, और कुछ लोग उसको पी लेते हैं। अब क्या करे, अब तो सिर्फ वाइन ही आई थी, उसके बाद कैसे गुजारा होगा यहाँ पे। एक जो टॉल मैन होता है, एक लंबा सा आदमी यहाँ पर क्या करता है अपने फिंगर्स को यहाँ पर, क्योंकि जैसे वाइन यहाँ पर गिरती है ना तो यहाँ पर थोड़ा कीचड़ सा हो जाता है, तो उस कीचड़ में अपनी फिंगर्स को धसा करके और वॉल पर जो है एक बड़ी बड़ी अक्षर में लिख देता है ब्लड, BLOOD, ब्लड वर्ड यहाँ पर वॉल पे देखो ये लिखने लग रहा है। ये मैन जो है यहाँ पर ब्लड वर्ड जो है रेड वाइन की जो कीचड़ होता है ना उससे अपनी फिंगर्स को धसा करके और उनमें जो है यहाँ से लिखने लग जाता है। अब जो है यहाँ पर जिस शॉप पे ये जो ड्रम था वो आना था, ठीक है, क्योंकि ये ड्रम ऐसे तो था नहीं कि स्पेशली इन लोगों के लिए आया था, ये ड्रम तो वाइन शॉप के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर जो शॉप का ओनर होता है वो सोचता है कि भाई अगर ये गिरकर टूट गया तो इसमें उसकी कोई गलती थोड़ी ना है, ठीक है, ये तो गलती उनकी है जो लेके आए थे। तो ये जो पर्सन होता है वो कौन है, डिफार्जी है। डिफार्जी कौन है, जो कि लूसी के फादर के अच्छे फ्रेंड हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, डिफार्जी की यहाँ पर शॉप होती है, वाइन शॉप होती है, और वो काफी स्ट्रॉन्ग मैन है 30 इयर्स का, उसका फेस भी काफी गुड मैनर्स, गुड नेचर लगता है यहाँ पर। यहाँ पर जो डिफार्जी है वो जो है वो काफी स्ट्रोंग है, वो वीकनेस से बहुत दूर है। तो यहाँ पर जो डिफार्जी है वो खड़ा खड़ा देख रहा होता है कि कैसे वाइन के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे थे और कैसे जो है लोगों की प्यास जो है बुझने में नहीं आ रही थी। तो क्योंकि वो बर्तन टूट चुका था, वो जो ड्रम था टूट चुका था, तो उसको कोई टेंशन ही नहीं थी। क्यों टेंशन नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो ये होते हैं, ये जो पर्सन होते हैं, ये वाइन को सारी को पी जाते हैं, लेकिन ये तो ड्यूटी किसकी होती है, जो डिस्पर्सल करते हैं उनकी ड्यूटी होती है ना कि अच्छे से शॉप पर उसको डिलीवर करे। तो उसको वो अपने दूसरे जो ड्रम था उसका वेट कर रहा था। तो एकदम से डिफार्जी जो है वो देखता है कि यहाँ पर जो है वो क्या कर रहा है, डिफाजी देखते हैं जो यहाँ पर एक लंबा सा पर्सन होता है वो क्या कर रहा है, गेस्टार्ड जो है वो बड़े बड़े अक्षर में वो क्या लिख रहा होता है, ब्लड वर्ड लिख रहा होता है। तो गेस्टार्ड जो वो है जिसके बेटे को जो है वो एक रिच आदमी ने बग्गी के नीचे जो कुचल कर मार दिया था। तो जो गेस्पार्ड है यहाँ पर, गेस्पार्ड ये चीजों को लिख रहा होता है, तो ये मना करता है। कौन मना करता है यहाँ पर, गेस्पार्ड को ब्लड वर्ड दीवार पर लिखने से मना करता है। डिफार्जी कहता है तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली, तुम इस वर्ड को तुम यहाँ पर लिख रहे हो, कहीं और लिख लो
जा करके। तो यहाँ पर जो उसकी वाइफ होती है मैडम डिफार्जी, वो भी शॉप के अंदर बैठी होती है। जैसे उसके हस्बैंड एंटर करते हैं तो वो जो है वो भी उससे मतलब सेम ही एज के होते हैं। यहाँ पर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेस की लेडी है और वो भी यहाँ पर अपने हस्बैंड का शॉप को चलाने में साथ देती है। तो थोड़ा सा खांसने लग जाते हैं जैसे वो शॉप के अंदर आते हैं। तो उसके बाद जो है वो लोगों को अटेंड कर ले होते हैं, क्योंकि शॉप के अंदर वाइन पीने के लिए लोग बैठे होते हैं यहाँ पर। तो ये जो शॉपकीपर है ये अराउंड अंटिल हिज आईज रेस्टेड ऑन एन ओल्डिश जेंटलमैन, तभी इनको यहाँ पर कौन दिखाई देता है, एक ओल्ड जेंटलमैन दिखाई देता है और एक यंग गर्ल। अब ये ओल्ड जेंटलमैन कौन है, ये है अंकल जाविस लोरी, जो कि लूसी, अब यहाँ पर यंग गर्ल कौन है, यंग वुमेन कौन है, यहाँ पर लूसी है, लूसी मैनेट है, और ये अंकल लॉरी है, अंकल जाविस लोरी है, जो कि दोनों के दोनों उसको मिस्टर जो डॉक्टर मैनेट है ना उसको वापस लेने आते हैं अपनी कंट्री में, वो इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं शॉप के ऊपर वाइन पी रहे होते हैं। तो अब जो है डिफार्जी उनको ये बिल्कुल नहीं दिखाना चाहता कि वो उनको जानता है, तो उनको इग्नोर सा करते हुए जो वो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि अगर वो इंपॉर्टेंस देगा तो वो अपनी ही कंट्री में पकड़ा जाएगा। तो इसलिए वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है। तो डिफार्जी टू हिमसेल्फ आई डोंट नो दैम, तो डिफार्जी उनको कहता है कि ये यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर, अर्थ का मतलब यहाँ पर कि हमारी कंट्री में ये लोग कौन आ गए, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। तो बहाना सा मतलब दिखावा करने लग जाता है कि ये तो स्ट्रेंजर है और मैं इनको नहीं जानता। तो वो दूसरे लोगों के साथ बात में अपने आप को बिजी करने का बहाना बनाता है, क्योंकि ताकि इनके ऊपर किसी को शक ना हो। हाउ गोज इट जैकब्स सेड वन ऑफ देम, उनमें से जो डिफार्जी है, डैम टू डिफार्जी, जो मौसे डिफार्जी है ये वही पर्सन जो उसका सर्वेंट था। तो डिफार्जी से पूछते कि हाय कि हाउ गोज इट, कैसा चल रहा है, कौन है, मतलब एक ही कंट्री के लोगों को यहाँ पर क्या बोला गया है, जैकब्स बोला गया यहाँ पर। सो इज ऑल द वाइन ड्रंक, क्या सारी की सारी जो वाइन है वो पी ली गई है उस ड्रम में से, एवरी ड्रॉप ऑफ इट, क्या इसकी हर एक बूंद, हर एक बूंद इसकी पी ली है। तो जो डिफाजियो कहता है कि अरे इसकी तो एक एक बूंद जो है लोगों ने पी ली है। तो कहते हैं कि हाँ यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों की कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी है, क्योंकि यहाँ पर वाइन का टेस्ट करने के लिए लोग जो है वो तड़पते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उन सबको ये सब नहीं मिल पाता क्योंकि ये लोग बहुत ही गरीब हैं। उसके बाद यहाँ पर कहता है तो उनको जैकोब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक ही कंट्री से बिलोंग करने वाले पर्सन और नॉन पर्सन है। अब इसके बाद क्या होता है, a movement from Madame Defarge attract his attention, मतलब जो a movement from मैडम, जो मैडम डिफार्जी है वो लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो जेंटलमैन कहता है कि ही सेड, वो कहता है जेंटलमैन द रूम दैट यू विश, वो रूम जो तुम देखना चाहते हो ना वो तो ऊपर है सीढ़ियों से ऊपर जा करके। तो यहाँ पर जेंटलमैन कौन है, यहाँ पर जेंटलमैन वही है जावरिस लोरी है, जो कि लूसी मैनेट के साथ आए हैं, किसको वापस लेने के लिए, उसके फादर को वापस लेने के लिए। तो उससे डिफार्जी, क्योंकि वो दूसरों के सामने दिखावा ही नहीं कर रहा कि उसको जानता है, तो वो कहता है कि जेंटलमैन जो तुम्हें चाहिए ना, जिस रूम के बारे में तुम तलाश कर रहे हो वो तो ऊपर है, चलो ऊपर चलते हैं। तो उनको लेकर के यहाँ से चल पड़ता है आंगन के तरीके, आंगन की तरफ से, कोर्टयार्ड की तरफ से लेके चलते हैं। दे पेड फॉर देयर वाइन एंड लेफ्ट, अब यहाँ से जो है वो वाइन के जो पैसे वो दे देता है, क्योंकि वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, यहाँ पर वाइन के पैसे डिफार्जी को दे देते हैं। और वो क्या करते हैं, जेंटलमैन उनके साथ जो वो चल पड़ता है डिफार्जी के साथ, वो उससे पूछता है परमिशन टू स्पीक टू हिम, उसे बोलने की वो परमिशन मांगते कि अब मैं बात कर सकता हूँ। तो उनका जो कन्वर्सेशन होता है, जो बातचीत होती है, वो थोड़ी मतलब बहुत कम शब्दों में बोल रहे होते हैं ताकि दूसरों को उनके ऊपर शक ना हो। तो यहाँ पर जो डिफार्जी है वो मतलब बहुत ही कम ध्यान उनकी तरफ देने का दिखावा करें। फिर 1 मिनट के बाद जो डिफार्जी होता है वो क्या करता है, वेंट आउट, बाहर निकलता है, और जो जेंटलमैन उसको बुलाता है और उस लेडी को भी बुलाता है, कहते हैं चलो अब तुम दोनों के दोनों बाहर आ जाओ, अब हम चलते अपने काम पर। तो जो मैडम होती है यहाँ पर, जो मैडम डिफार्जी है, वो यहाँ से कुछ बुन रही होती है, तो अपने साथ वो लेकर के चली जाते हैं, जो कि किसी पर ध्यान नहीं जाता। अब जो मिस्टर जाविस लोरी होते हैं और जो मिस लूसी होते हैं, ये दोनों को लेकर के डिफार्जी जो आंगन के अंदर से होते हुए ऊपर चलने लगता है। ठीक है, तो वो तीनों के तीनों चल पड़ते हैं, कौन कौन, जाविस लोरी और लूसी मैनेट और साथ में डिफार्जी, क्योंकि उनको उसके फादर से मिलाना था। तो यहाँ पर डिफार्जी एक सरप्राइजिंग चीज करता है, वो नीचे जो है घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और यंग जो गर्ल है, जो यंग लेडी है यहाँ पर, उसके हाथ को किस करता है। वो क्यों किस करता है यहाँ पर, क्योंकि कभी वो उनका नौकर रह चुका था, जो डिफार्जी था कभी उसके फादर डॉक्टर मैनेट का नौकर रह चुका था, और उस टाइम पे छोटी सी
बच्ची थी और 18 साल हो चुके थे उसके बाद ये मिल रहे थे, तो नौकर की हैसियत से ये अपने मालिक के हाथ को चूम रहा था। तो यहाँ पर जो डिफार्जी है, अब उसको एट वन टाइम हैड बीन अ सर्वेंट, अब यहाँ पर आ गया ना कि वो कभी उसका नौकर रह चुका था डॉक्टर मैनेट का, लूसी के फादर का, और लूसी की मदर जो यहाँ पर एक्सपायर हो चुकी थी, उसके फादर का भी नहीं पता था कहाँ गायब हो गया है, किसी को नहीं पता था उसके साथ क्या हुआ। और जो उसका पैसा था, अब देखो मदर भी एक्सपायर हो गई, फादर का पता ही नहीं चला कहाँ चले गए, तो अब जो है उसकी मनी, जो उसका पैसा था, बैंक बैलेंस था जो टेल्सन बैंक में था इंग्लैंड के अंदर, उस सारे पैसे को किसने हैंडल किया? अंकल लोरी ने किया। ठीक है, उस टाइम पे क्योंकि जो बेबी, ये जो बेबी लूसी बहुत ही छोटी सी थी, इसको इंग्लैंड लेके आया गया, और इंग्लैंड आने के बाद जो जाविस लोरी है उसने यहाँ पर, क्योंकि भाई छोटी बच्ची को तो संभालना एक लेडी ही कर सकती है, तो उसको संभालने के लिए वो क्या करता है, यहाँ पर अपने एक ओल्ड फ्रेंड के फादर होते हैं, क्योंकि उसके फादर के फ्रेंड है यहाँ पर ये, तो क्या करते हैं, सारी मनी का चार्ज इनके हाथ में होता है, सारे पैसे का लेन देन ये कर लेते हैं अपने हाथ में, और इन ये जो लूसी होती है, उस लूसी को पालने के लिए वो एक इंग्लिश वुमेन से बात करते हैं, क्योंकि ये इंग्लैंड में, तो इंग्लिश वुमेन से बात करते हैं यहाँ पर, जिसका नाम होता है मिस प्रोस। मिस प्रोस वो लेडी होती है जो लूसी को, मिस प्रोस कौन सी लेडी यहाँ पर, मिस प्रोस वो लेडी है जो कि लूसी को, छोटी सी बच्चे को अपने हाथों से पालती है, बड़ा करती है, और बिल्कुल उसकी मदर की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पर पालता कौन है, यहाँ पर मिस प्रोस, जो कि इंग्लैंड में एक लेडी होती है, और इसको कौन सौंपता है, अंकल लोरी जो है वो लूसी को इसके हाथों में सौंप देता है कि तुम इसको पाल पोस के बड़ा करोगे, ठीक है, और मैं जो भी पैसा तुम्हें चाहिएगा मैं दूंगा, क्योंकि इसके फादर का सारा पैसा मेरे पास है। और यहाँ पर क्योंकि ये जो है, ये भी जो है वो बैंक में ही काम करता है, जो अंकल लोरी ये बैंक में काम करता है, तो इसके लिए इजी होता है पैसे को मैनेज करना। अब जो लूसी है अब बड़ी हो चुकी होती है, वो जो एकदम से स्ट्रेंज न्यूज सुनती है कि मिस्टर लोरी से, अंकल से, कि जो उसके फादर है डॉक्टर मैनेट, वो जो है जिसको हमने सोच लिया था कि वो तो मर चुके हैं, वो तो भी जिंदा थे, और उनको जो है प्रिजन में रखा गया था, बैस्टिल में। कहां पर रखा गया, यहाँ पर बैस्टिल के किले में, यहाँ पर इसको कैद कर लिया गया था, और यहाँ पर 18 ईयर्स तक वो रहा था। और अब उसका ये सर्वेंट था डिफार्जी, वो उसको वहां से निकालने में कामयाब हो गया, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था। तो डिफार्जी जो है वो यहाँ पर अपने पैरों को ऊपर उठाता है, क्योंकि वो रूम के अंदर जा रहे हैं उसको ढूंढने के लिए कि कहां पर उसको बिठा रखा है। तो वो क्या कहते हैं कि चलो स्लोली स्लोली, बिल्कुल बिना शोर के हम ऊपर चलते, वो बिना शोर के ऊपर चल रहे होते हैं, क्योंकि देखो 18 ईयर्स तक जो पर्सन कैद के अंदर रहा है तो उसको शोर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा, उसके पास जाना भी काफी डेंजरस होगा। तो वो क्या करते हैं यहाँ पर, इस डॉक्टर मैनेट एलोन, तो लोरी पूछते हैं वो कि भाई क्या मिस्टर मैनेट जो वो अकेले ऊपर, तो जो डिफार्जियो कहता है कि बिल्कुल ऑफ कोर्स अकेले ही होंगे। वो क्यों अकेले होंगे, क्योंकि वो किसी की भी प्रेजेंस को जो है वो देखकर डर जाते। वो अकेले क्यों है यहाँ पर, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से वो प्रिजन में रहे हैं और वो किसी की भी प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो उनसे डरते हैं, अगर कोई उनके पास जाता तो उसको डर लगता है, तो इसलिए वो अकेले हैं। इज ही ग्रेटली चेंज, क्या वो सच में बहुत ज्यादा चेंज हो गए, तो जो कहते क्या उनको पहचानना मुश्किल हो जाएगा, तो कहते हैं कि चेंज, बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं, उनको पहचानना भी बहुत मुश्किल होगा। तो एज दे नियर, जैसे वो टॉप पर बिल्कुल पहुंच जाते सीढ़ियों के ऊपर, तो डिफार्जी जो एक की अपने पॉकेट में से निकालते, अब वो चाबी पॉकेट में से निकालते, इसका मतलब कि उसने रूम को लॉक कर रखा था। अब जैसे रूम को लॉक कर रखा था तो उसकी डॉटर उससे पूछती कि क्या तुमने उसको रूम को लॉक कर रखा है, डू यू कीप हिज डोर लॉक, क्या तुम उसके दरवाजे को ताला लगा के रखते हो, लॉक लगा के रखते हो। आई थिंक इट रेफर टू डू सो, वाई, क्यों क्यों करते तुम ऐसा, तो कहते हैं कि यह इसलिए करता हूं क्योंकि बहुत लंबे टाइम से वो प्रिजन में रहा है, जेल में रहा है, और अकेला जो है वो यहाँ पर रहना पसंद करता है, अगर मैं इसके डोर को खोल दूंगा तो उसको वो बहुत ज्यादा डर जाएगा। तो कहते कि हाँ, कहते ये ऐसे पॉसिबल हो सकता है, कहते बिल्कुल यही पॉसिबल है, अगर हमने उसका डोर क्लोज नहीं किया तो वो यहाँ से भाग भी सकता है, और सेकेंडली वो डर सकता है और लोगों के अंदर जो वो हॉरर भी पैदा कर सकता है। तो इज इट पॉसिबल, जो डिफार्जी है कहते हैं कि बिल्कुल, बिटरली मतलब थोड़ी कड़वाहट के साथ बोलता है कि बिल्कुल यही तो पॉसिबल है, इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, इतने सुंदर संसार के अंदर ऐसी चीजें भी पॉसिबल कभी कभी हो जाती हैं, और फ्रेंड्स के अंदर तो ऐसी ऐसी होती रहती है।
सो जो कन्वर्सेशन होता है हैड बीन हेल्ड इन सो लो, ये बिल्कुल आराम आराम से, विस्पर मतलब कानाफूसी करते रहते, बिल्कुल आराम से बोल रहे थे एक दूसरे के कान में कि वो जो है एक दूसरे की आवाज अंदर तक रूम तक ना जाए। तो यहाँ पर जो लूसी होते हैं यंग लेडी, वो जो है वो क्या करती है, रिच्ड द यंग लेडीज ईयर्स बट एज दे नियर द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, मतलब जैसे वो ऊपर पहुंचते सीढ़ियों के, शी वो शेकिंग, तो वो क्या करते हैं यहाँ पर बिल्कुल हिल जाते हैं एक चीज देख के, सॉरी, क्या चीज देख करके, करेज माय डियर करेज, वो बिल्कुल हिल जाती है देख करके कि पता नहीं फादर अंदर कैसे होंगे। तो एकदम से वो जो है कहते हैं कि साहस रखो बेटा, साहस रखो, तुम बिल्कुल हौसला मत खो, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर थिंक ओनली ऑफ हैपन यू विल ब्रिंग हिम मिस्टर लोरी सेड, मिस्टर लोरी कहते हैं कि देखो थोड़ी सी देर में ही जो है हम तुम्हारे फादर के आमने सामने होंगे, तो देखना एक बार, थिंक ओनली हैप्पीनेस, बिल्कुल खुशी खुश रहो ना, ये सोचो तुम्हें तुम्हारे फादर मिल गए इतने साल बाद। एट लास्ट देवर नियर द शॉप, और जो वो जैसे ही टॉप पर रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, सडनली जो है वो स्टेयर्स से वो टर्न करते हैं और एकदम से जो 3 मैन है who were looking into the room though a cracks in our door, मतलब डोर के होल में से वो देखते हैं अंदर की क्या चल रहा है, हियरिंग फुटस्टेप, अब उनके कदमों की आवाज सुन करके जो अंदर आदमी होता है वो खड़ा हो जाता है, और वो जो है वो who had been drinking in the wine shop, जो कि वाइन शॉप में वहां पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो लीव अस मैन, तो वो कहते हैं कि भाई अब तुम यहाँ से जा सकते हो, वी हैव बिजनेस हियर, कहते हैं हमें कुछ अपना पर्सनल काम है, डिफार्जी कहते हैं तुम यहाँ से जा सकते हो, तुमने वाइन यहाँ पर पी ले तो तुम जाओ यहाँ से। जो 3 मैन है वो क्वाइटली जो है वो थोड़ा सा डाउन बोलते हैं, ठीक है, मिस्टर लोरी वॉज एंग्री, मिस्टर लोरी काफी गुस्सा होते हैं, ही विस्पर्ड, वो थोड़ा सा कान में उसको बोलते डिफार्जी को, डू यू मेक अ शो, क्या तुम शो कर रहे हो यहाँ पर मैनेट का, क्या तुमने उसका मजाक बना रखा है मिस्टर मैनेट का, आई शो हिम टू अ फ्यू टू दोज टू होम द साइट इज लाइकली टू डू गुड, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत अच्छे से उसके साथ बिहेव कर रहे होंगे, ऑल दे ऑल आर मैन ऑफ माई ओन नेम, कहते कि अरे ये तो मेरे अपने ही नाम के आदमी हैं, जैकोज है मतलब मेरे अपने से ही बिलोंग करते, मेरी अपनी फैमिली से बिलोंग करते, यू आर इंग्लिश, तुम इंग्लिश हो, तुम इंग्लैंड से हो, तुम इस चीज को नहीं समझ पाओगे, स्टे हियर अ मिनट, तुम थोड़ी देर ठहरो, तुम्हें मैं इसके फादर से मिलाता हूँ। तो जो डिफार्जी होता है एकदम से उस लॉक के अंदर की लगाता है और वार्निंग करता है, वार्निंग टू द पर्सन, क्योंकि पर्सन को वार्निंग मिल सके कि हाँ कोई बाहर है। तो देन ही पुट इट इन द लॉक, लॉक के अंदर चाबी को लगाता है, इसको टर्न करता है और डोर को खोल देता है। अब जैसे ही डोर खोलता है एकदम से फेंट वॉइस आंसर्ड, एकदम से एक वॉइस एक अंदर से आवाज आती है, डिफार्जी लुक्ड बैक, डिफार्जी पीछे मुड़कर देखता है और वो क्या करता है, वो उसके रूम के अंदर एंटर करता है। मिस्टर लोरी पुट हिज आर्म, मिस्टर लोरी जो है थोड़ी सी तसल्ली देते हुए उसको लूसी को कहता है कि बेटा जाओ जाओ अंदर जाओ, तुम्हारे फादर है अंदर जाओ। आई एम अफ्रेड, लेकिन यहाँ पर जो लूसी होती कहती मैं तो बहुत ज्यादा डर गई हूँ, मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि मैं अभी भी हिल चुकी हूँ बिल्कुल अपने फादर की इस कंडीशन को देख करके। अफ्रेड ऑफ व्हाट, कहते तुम किससे डर गई हो, कहते मैं अपने फादर से डर गई हूँ ऐसे सिचुएशन देख करके। ही पुल्ड हर आर्म, तो उसके जो बाजू है वो उसको खींच लेता है, हिज नेक, अपने गर्दन की तरफ, मतलब वो उसको बड़े प्यार से ट्रीट कर रहे हैं उसके अंकल अपनी बेटी को। लिफ्टेड हर अ लिटिल एंड हरिड इनटू द रूम, और उसको अंदर लेके जाता रूम में, और जैसे वो अंदर रूम में जाते हैं तो वो देख करके शॉक्ड हो जाते हैं कि जो डॉक्टर मैनेट होते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक तो व्हाइट हेयर मतलब उनकी व्हाइट दाढ़ी है यहाँ पर, और वो झुक करके शूज बना रहे होते हैं, और वो अपनी बेटी को भी यहाँ पर नहीं पहचान पाते कि उनकी बेटी कौन है यहाँ पर। तो ये थी आपकी स्टोरी जिसमें कि हमने बताया टेल ऑफ टू सिटीज, और इसके बाद जो है ये इसके फादर को लेकर के वापिस अपने कंट्री में भी चले जाएंगे, वहां पर कुछ साल रहने के बाद इसकी याददाश्त वापिस आ जाते। ये बहुत लंबा नॉवल है लेकिन आपकी बुक में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।